नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम जो है आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप देखने के बाद हम देखने वाले ईकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। तो देखिए, हम कुछ अलग भिन्न प्रकार के शब्द रूप यहाँ पर देख रहे हैं। कल जो है पिछले वीडियो जो अपलोड किया गया था उसमें हमने आकारांत पुल्लिंग शब्द देखा था। अधिकांशतः हम छोटे स्वर वाले पुल्लिंग शब्द पढ़ते थे और बड़े स्वर वाले स्त्रीलिंग शब्द पढ़ते थे, लेकिन कुछ यहाँ पर रेयर केसेस हैं। तो कुछ शब्द जो है आकारांत पुल्लिंग के भी होते हैं और कुछ शब्द ईकारांत पुल्लिंग के भी होते हैं। वैसे बड़ा आ और बड़ी ई पे अंत होने वाले शब्द मोस्टली जो होते हैं वो स्त्रीलिंग के होते हैं, और छोटा आ और छोटी ई पर अंत होने वाले मोस्टली शब्द पुल्लिंग के होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो बड़े आ पर अंत तो होते हैं लेकिन पुल्लिंग में आते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे पुल्लिंग शब्द जो बड़ी ई पर अंत होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला सुखी, तो सुखी जो वर्ड है बड़ी ई पर अंत हो रहा है, लेकिन ये जो वर्ड है ये ईकारांत पुल्लिंग है। और किसी ने बोला सुती यानी सुत है जिसके पास बेटा है वो व्यक्ति कहलाएगा सुती। तो सुती वर्ड भी पुल्लिंग है, ईकारांत पुल्लिंग है। किसी ने बोला धनी, तो धनी शब्द में बड़ी ई आ रहा है अंत में, लेकिन ये ईकारांत पुल्लिंग माना जाएगा। जिस प्रकार से धन से युक्त व्यक्ति धनी कहलाता है, ऐसे ही पुत्र से युक्त व्यक्ति पुत्री कहलाता है। तो पुत्री वर्ड के दो मीनिंग हो गए। पुत्री वर्ड का एक मीनिंग तो हम सब जानते हैं कि पुत्री यानी बेटी, लेकिन पुत्री वर्ड का एक और मीनिंग है, जिसके पास पुत्र है वो इंसान पुत्री कहलाएगा। ठीक है, पुत्री वो व्यक्ति कहलाएगा, पुत्री वो पुरुष कहलाएगा जिसके पास पुत्र है, बेटा है। तो पुत्री के दो मीनिंग हो गए। पुत्री मतलब बेटी, पुत्री मतलब ऐसा इंसान जिसके पास बेटा हो। पुत्र वाला व्यक्ति पुत्री, धन वाला व्यक्ति धनी, मान वाला व्यक्ति मानी, सुख वाला व्यक्ति सुखी। तो यहाँ पर ईकारांत पुल्लिंग शब्द आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर सुधी यानी कि पंडित, सुधी शब्द का मीनिंग होता है पंडित ज्ञानी। तो सुधी शब्द के जो हैं हम शब्द रूप देखने वाले हैं सातों विभक्तियों और तीनों वचनों में। तो विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन 7x3 में हम इनके रूप देखेंगे। प्रथमा विभक्ति में सुधी शब्द जो है ईकारांत पुल्लिंग शब्द, उसमें केवल विसर्ग जुड़ता है सुधी। द्विवचन में बड़ी हट जाता है, छोटी लग जाता है और यव, सुधियव। और बहुवचन में अव हट के विसर्ग लग जाएगा सुधियः। ऐसी द्वितीय विभक्ति में केवल कुछ नहीं है, सुधीय इतना हमें लेना है ऊपर से बहुवचन से और माँ जोड़ देना है, क्योंकि द्विवचन में हम सब जानते हैं माँ जोड़ते हैं, सुधियम। द्विवचन में सुधियव और बहुवचन में सुधियः। ठीक है, सेम टू सेम एज इट इज है, द्विवचन और बहुवचन इनका सेम है। तृतीय विभक्ति में सुधिया। अब यहाँ पर हम रूल लगा रहे हैं कौन सा, जो मैंने अभी आपको आकारांत पुल्लिंग में बताया था, आ ए अह ई। तो तृतीय विभक्ति में सुधिया, चतुर्थी विभक्ति में ए सुधिये, पंचमी विभक्ति में अह सुधियः, षष्ठी विभक्ति में फिर से अह सुधियः और सप्तमी विभक्ति में ई सुधी। तो यहाँ पर हमने क्या रूल लगा दिया, आ तृतीया से लेकर सप्तमी तक आ ए अह ई, यानी सुधिया, सुधिये, सुधियः, सुधियः, सुधियी। ठीक है, अगर ऐसे ही हम आ जाएं द्विवचन में तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सुधीभ्याम, सुधीभ्याम, सुधीभ्याम। हम जानते हैं 2-3-2 का रूल चलता है द्विवचन में, प्रथमा द्वितीय समान, तृतीय चतुर्थी पंचमी समान और षष्ठी सप्तमी समान। तो तृतीय चतुर्थी पंचमी तीनों में सुधीभ्याम, सुधीभ्याम, सुधीभ्याम। ठीक है, और षष्ठी सप्तमी में क्या करना है, सुधी योहो, सुधी योहो, योहो योहो जुड़ जाएगा। अब बारी आती है बहुवचन की। तो बहुवचन में हमें क्या करना है, देखिए हम प्रथमा द्वितीय विभक्ति दोनों देख चुके हैं, सुधिया, सुधिया। तृतीय विभक्ति में हो जाएगा सुधी भी जोड़ना है, जैसे कि हम बाकी शब्द रूपों में जोड़ते थे, केवल भी। ठीक है, सुधी भी। और इसके बाद हमें केवल चतुर्थी पंचमी में भ्या जोड़ना है, सुधीभ्या, सुधीभ्या। षष्ठी विभक्ति में हमें सुधियाम, ठीक है, ये जोड़ना है। और सप्तमी विभक्ति में सुधीषु, शु जोड़ना है। ऐसे हमें करना है। ये शब्द रूप हमारे तैयार हो गए। संबोधन में हमें क्या बोलना है, प्रथमा विभक्ति में से विसर्ग हटा के एक वचन में हमें संबोधन में क्या लिख देना है, हे लगाकर हे सुधी। फिर वापस हमें प्रथमा विभक्ति का द्विवचन उठाना है, द्विवचन में हम संबोधन में लिख देंगे हे सुधिया। और फिर बहुवचन उठाना है हमें प्रथमा विभक्ति का, तो हे लगा के लिख देंगे हे सुधिया।
प्रथमा विभक्ति संबोधन में रिपीट हो जाएगी, बस एक वचन का विसर्ग हट जाएगा और हे लग जाएगा तीनों में। तो ये तो हो गए सुधी के शब्द रूप। ठीक है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति रिपीट हो जाती है, हे लग जाता है और वो निशान लग जाता है, ये चिन्ह जो आप देख सकते हैं। तो ये हो गए सुधी यानी पंडित के शब्द रूप ईकारांत पुल्लिंग के। ऐसे ही हम सुखी वर्ड का भी बना सकते हैं और सुती वर्ड का भी बना सकते हैं, पुत्री शब्द का भी बना सकते हैं, जो कि पुल्लिंग ईकारांत होने चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से कौन कौन से शब्द बनेंगे, नी, हतधी, मंदधी, शुद्धधी। इस प्रकार से ये शब्द जो है ईकारांत पुल्लिंग के ही हैं और सारे इसी तरीके से बनेंगे। अगर आप चाहें तो इसकी बजाय आप दूसरा शब्द भी लगा के देख सकते हैं। तो इसकी जगह अगर हम सुखी शब्द लगा के देखें तो एज इट इज़ इसी प्रकार से बनेगा। एक वचन में सुखी ही, द्विवचन में सुखी यौ, बहुवचन में सुखी यह, द्वितीय विभक्ति में सुखी यम, सुखी यौ, सुखी यह। जो सुधी था ना उसका धा हट के खा लगा देंगे और सेम बिल्कुल एज इट इज़ बन जाएगा। तृतीय विभक्ति में सुखिया और सुखीभ्याम, सुखी भी। चतुर्थी विभक्ति में सुखिये, सुखीभ्याम, सुखीभ्या। पंचमी विभक्ति में सुखिया, सुखीभ्याम, सुखीभ्या। सॉरी क्षमा कीजिए, चतुर्थी विभक्ति में सुखिये, सुखीभ्याम, सुखीभ्या। पंचमी में सुखिया, सुखीभ्याम, सुखीभ्या। षष्ठी में सुखिया, सुखियोहो, सुखियाम। और सप्तमी में सुखी, सुखियोहो, सुखीषु। संबोधन में हे सुखी, हे सुखियो, हे सुखिया। इस प्रकार से ईकारांत पुल्लिंग शब्द रूप हमने देख लिए। बस हमें तृतीया से सप्तमी तक का एक फॉर्मूला याद करके रखना है। क्या याद करके रखना है, आ, ए, आहा, आहा, ई। सुधीय शब्द जो है उसमें केवल क्या जोड़ते जाना है, आ, ए, आहा, आहा, ई। सुधिया, सुधिये, सुधिया, सुधिया, सुधी। तो हमारा जो है एक वचन का पूरे सातों विभक्तियां तैयार हो जाती हैं। प्रथमा में हमें याद रखना है केवल विसर्ग बढ़ेगा, द्वितीया में हमें याद रखना है य लग के म लग जाएगा, सुधियम। और तृतीया में हमें लगा देना है आ, ए, आहा, आहा, ई। सुधिया, सुधिये, सुधिया, सुधिया, सुधी। सुखी हो जाएगा तो सुखिया, सुखिये, सुखिया, सुखिया, सुखी। तो एक वचन हमारा पूरा रटा हुआ होना चाहिए, आ, ए, आहा, आहा, ई। ये फॉर्मूला हमें याद करके रख लेना है। तो इससे हमारे सारे एक वचन जो है इसी फॉर्मूले के लगा के हो जाएंगे। इस प्रकार से ईकारांत पुल्लिंग के जो शब्द रूप हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अलावा और भी जो अकारांत, इकारांत, उकारांत आदि शब्द रूप जो है चैनल पर वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं, उनको अच्छे से समझ सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी अच्छे से देख सकते हैं। आगे के शब्द रूप और आपको मिलते रहेंगे। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न शब्द रूप आपको मिलते रहेंगे। आप यहाँ चैनल पर सर्च करें, देखें, ढूंढें और आपकी तैयारी होती रहेगी। इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।